हेलो एवरीवन, आज है अपना चैप्टर नंबर 3 का पार्ट नंबर 5। देखो बेटा, वेक्टर एंड स्केलर में अभी तक अपने ने क्या क्या पढ़ा, पिछले लेक्चर में क्या क्या कवर किया। वेक्टर एंड स्केलर में पिछले लेक्चर में आपने बेटा पढ़ा किसके बारे में? पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें बेटा आपने जाना कि अगर दो वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर टेल से टेल जॉइंट है और उनके बीच में कुछ एंगल थीटा गिवन है, तो इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए मीन्स आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का रिजल्ट निकालने के लिए आपने देखा कि रिजल्टेंट निकालने के लिए जो फॉर्मूला था वो क्या था? आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा। और यही इसका जो रिजल्टेंट आ रहा था, ये आपका कौन सा वेक्टर आ रहा था? आर वेक्टर। और आर वेक्टर के लिए ए वेक्टर से जो आपने एंगल बताया था वो कितना बताया था? tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा डिवाइड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। और बाकी जो बी वेक्टर से अगर एंगल देखना हो तो उसको अपने ने माना था बीटा, जिसकी वैल्यू क्या थी? बीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस अल्फा। या इसी के लिए दूसरा फॉर्मूला क्या था आपके पास? tan बीटा इज इक्वल टू ए साइन थीटा डिवाइड बाय बी प्लस ए कोस, बी प्लस ए कोस थीटा। पिछले लेक्चर में अपने ने ये डिराइव्ड भी कर लिए थे और इनका यूज भी देख लिया। आज अपने इन्हीं पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, जिससे अपने कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 6 न्यूटन ईच act on a point as shown, find the resultant। देखो, आपको एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें दो वेक्टर्स गिवन है, दोनों के लिए मैग्नीट्यूड कितना बेटा? 6 न्यूटन। दोनों के लिए मैग्नीट्यूड कितना? 6 न्यूटन। और आपको एंगल कितना गिवन है इनके बीच में? 60 डिग्री। अब आपको बोला जा रहा है इसका क्या निकालो? रिजल्टेंट निकालो। मीन्स रिजल्टेंट का मीन्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का वैल्यू। सबसे पहले आपको क्या करना है? एक इमेजिनरी पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है और उसी इमेजिनरी पैरेललोग्राम का जो आपके पास डायगोनल होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा? आर वेक्टर। अब आर वेक्टर है मीन्स एक वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था आपके पास? आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। वो यहां अप्लाई करो। आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए की वैल्यू 6 न्यूटन, बी की वैल्यू 6 न्यूटन, तो मीन्स 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू 6 इंटू बी की वैल्यू 6 cos थीटा मीन्स cos 60, cos 60। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया? 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 स्क्वायर, 6 इंटू 6 क्या कर दिया? 6 स्क्वायर
cos 60 की आपके पास वैल्यू क्या आती है बेटा 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो r स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है बेटा 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर कितनी बार है 3 बार, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 3 इंटू 6 स्क्वायर। अब इधर से स्क्वायर हटेगा तो उस साइड क्या लग जाएगा रूट, तो अंडर रूट 3 इंटू 6 स्क्वायर। अब 6 स्क्वायर था तो बाहर क्या आ गया 6 और रूट में क्या बच गया बेटा अंडर रूट 3, तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या आ गया 6 अंडर रूट 3 न्यूटन। अब बात है किसकी डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन अपने यहां से देख रहे हैं, इसको मान लिया अल्फा, कितना मान लिया बेटा अल्फा, तो यहां से tan अल्फा का फॉर्मूला tan अल्फा इज इक्वल टू b sin थीटा डिवाइड बाय a प्लस b cos थीटा, यही था। तो tan अल्फा इज इक्वल टू b sin थीटा, b की वैल्यू 6 इंटू साइन थीटा मीन साइन 60, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा साइन 60 की वैल्यू अंडर रूट 3/2 डिवाइड बाय a की वैल्यू क्या है आपके पास 6 प्लस b cos थीटा मीन 6 इंटू cos 60 की वैल्यू 1/2, तो क्या आ रहा है आपके पास देखो ये 2 के टेबल से कटा तो 3, 6 प्लस 3 नीचे तो कितना आ गया 9 और ऊपर क्या बच रहा है 2 के टेबल से काटा तो 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 और 3 के टेबल से ये कटेगा तो कितना आ गया 3, मीन्स tan अल्फा इज इक्वल टू 3 बाय अंडर रूट 3/3 अंडर रूट 3/3, तो tan अल्फा इज इक्वल टू, अब 3 को क्या लिख सकता हूं अंडर रूट 3 इंटू 3 मीन्स अंडर रूट 3 इंटू 3, तो अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल, तो tan अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास 1/अंडर रूट 3, अल्फा की वैल्यू क्या आ गई tan इनवर्स 1/अंडर रूट 3, और tan इनवर्स 1/अंडर रूट 3 किसकी वैल्यू होती है बेटा 30 डिग्री, किसके इक्वल होता है 30 डिग्री, तो मींस आपके पास इस वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन क्या आ गया 30 डिग्री फ्रॉम 6 न्यूटन, 30 डिग्री फ्रॉम 6 न्यूटन। तो बीटा की वैल्यू निकालनी हो तो 60 माइनस अल्फा कर दो, तो कितना जाएगा बीटा की वैल्यू भी कितनी आ गई 30 माइनस 60 और 60 माइनस 30 तो 30 आ गई, मींस इससे भी कितना बना रहा होगा 30 डिग्री और नीचे वाले वेक्टर से भी कितना बना रहा होगा 30 डिग्री। ये आपका कौन सा आ गया रिजल्टेंट फोर्स, उस पॉइंट के ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स लग रहा था उसकी वैल्यू है। यहाँ आपके पास मैग्नीट्यूड क्या आया 6 अंडर रूट 3 न्यूटन और एंगल क्या आ गया डायरेक्शन की वैल्यू क्या आ गई 30 डिग्री फ्रॉम ए एंड बी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, टू वेक्टर्स of equal magnitude are added to give resultant which is of same magnitude as the two vectors। कहना क्या चाह रहा है बेटा कि मान लो दो वेक्टर है a वेक्टर एंड b वेक्टर, a वेक्टर एंड b वेक्टर, और इनसे जो रिजल्टेंट आ रहा है आपका r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर, इनसे जो रिजल्टेंट आ रहा है इन तीनों का मैग्नीट्यूड क्या बेटा सेम, मींस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये कंडीशन आपके पास गिवन है, ये कंडीशन आपके पास गिवन है। तो यहां से आपको पूछा क्या फाइंड द एंगल बिटवीन द टू, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है एंगल की। तो देखो बेटा कैसे निकलेगी, कुछ नहीं सिंपल सा मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
cos थीटा, 2ab cos थीटा। यहां से आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन तीनों का मैग्नीट्यूड सेम, तो इसको किसके इक्वल रख सकता हूं मैं, आर के। ए स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की भी जगह आर स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 2 इंटू आर और cos थीटा वैसे का वैसे। आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 2r स्क्वायर, कितना हो गया 2r स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर इंटू cos थीटा। आर स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू, यहां से क्या कॉमन आ गया बेटा 2r स्क्वायर, जैसे 2r स्क्वायर कॉमन लिया तो अंदर क्या बच रहा है 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा। तो आपके पास एक्सप्रेशन क्या आ रही है बेटा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस cos थीटा। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो ये 2 इधर इनटू में था, इधर आके बेटा डिवाइड, मीन्स 1/2 इज इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा। तो 1/2 प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1 इज इक्वल टू cos थीटा। हाफ माइनस 1 कितना बच गया, माइनस का हाफ इज इक्वल टू cos थीटा। तो थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है बेटा, cos इनवर्स माइनस हाफ बाई cos इनवर्स माइनस हाफ बाई 2। ये आपके पास क्या आ गया बेटा, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, टू वेक्टर्स P and Q has a sum of 18 and the resultant is 12। क्या बोलना चाह रहा है कि दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर P दूसरा वेक्टर Q, इन दोनों का जो सम है मीन्स इन दोनों के मैग्नीट्यूड का जो सम है P प्लस Q, उसकी वैल्यू आपके पास कितनी गिवन है बेटा 18। P प्लस Q की वैल्यू कितनी गिवन है आपके पास 18, और इनका रिजल्टेंट मीन्स R वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 12, कितना गिवन है 12। द रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर ऑफ द वेक्टर्स, मीन्स आपका जो रिजल्टेंट है इन दोनों वेक्टर्स का वो इस स्मॉलर वेक्टर, लेट P वेक्टर इज स्मॉलर वेक्टर, P वेक्टर इज स्मॉलर वेक्टर, इन दोनों में से एक वेक्टर स्मॉलर है और क्या कौन सा मान लिया अपने ने P वेक्टर। तो P वेक्टर से आपका रिजल्टेंट क्या है परपेंडिकुलर, मींस कितना एंगल बना रहा है वो 90 डिग्री, कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री। ये आपका रिजल्टेंट और ये रिजल्टेंट 90 डिग्री एंगल बना रहा है किस वेक्टर से बेटा P वेक्टर से। ये आपके पास क्या आ गया रिजल्टेंट वेक्टर। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड Q एंड एंगल बिटवीन देम। आपको क्या क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक तो P वेक्टर का मैग्नीट्यूड और एक Q वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और दूसरी चीज इनके बीच का एंगल थीटा। बात समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया कैसे करना है। दो एक्सप्रेशन गिवन है, P प्लस Q की वैल्यू आपके पास 18 गिवन है, रिजल्टेंट की वैल्यू 12 गिवन है, और रिजल्टेंट वेक्टर आपका स्मॉलर वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री। और फाइंड क्या क्या करना है, P वेक्टर का मैग्नीट्यूड, Q वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड उनके बीच का एंगल थीटा। तो देखो आपने फॉर्मूला पढ़ा था tan अल्फा इज इक्वल टू b sin थीटा प्लस डिवाइड बाय a प्लस b cos थीटा, ये फॉर्मूला पढ़ा था। तो यहां से tan अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा, रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री,
तो tan 90 डिग्री इज इक्वल टू b साइन थीटा, अपने b किसको मान लेते हैं, q को, तो q साइन थीटा डिवाइड बाय a की जगह p प्लस b की जगह क्या आ जाएगा बेटा, q cos थीटा। इतना क्लियर। यहां से देखो tan 90 इज इक्वल टू q साइन थीटा डिवाइड बाय p प्लस q cos थीटा। tan 90 की वैल्यू क्या होती है बेटा, tan 90 की वैल्यू अनडिफाइंड, क्या होती है, अनडिफाइंड, या उसी को अपने क्या बोल सकते हैं, 1/0। साइन 90 बाय cos 90, साइन 90 की वैल्यू 1, cos 90 की वैल्यू 0, तो 1/0 आ गया। q साइन थीटा डिवाइड बाय p प्लस q cos थीटा। अब क्या कर दो, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इधर क्या आ गया, p प्लस q cos थीटा इज इक्वल टू 0 से करो तो ये कितना आ गया बेटा, 0। तो आपके पास q cos थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, q cos थीटा की वैल्यू, p इधर प्लस का, इधर आके माइनस का, तो q cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई बेटा, माइनस का p। इतनी बात क्लियर है। क्या किया, कुछ नहीं किया, tan अल्फा का सीधा सा फॉर्मूला पुट किया और वहां से मेरे पास एक्सप्रेशन क्या आई, q cos थीटा इज इक्वल टू माइनस p। अब देखो, अब आपके पास है क्या क्या, पहले तो वो लिख लो इधर, p प्लस q इज इक्वल टू 80 और रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी है, 12। और आपके पास q cos थीटा की वैल्यू कितनी आई है, q cos थीटा की वैल्यू कितनी आई है, माइनस का p। अब लगाओ रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला, r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा। r स्क्वायर मींस, r स्क्वायर का मैग्नीट्यूड कितना, 12, तो 12 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 144 इज इक्वल टू a स्क्वायर मींस p का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मींस q का स्क्वायर प्लस 2 इंटू p इंटू q इंटू cos थीटा, q इंटू cos थीटा। तो यहां से क्या आ रहा है, 144 इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2p इंटू q cos थीटा की वैल्यू अभी आपने निकाली, कितनी है बेटा, माइनस का p। तो 144 इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस माइनस 2 इंटू p इंटू p स्क्वायर, कितना हो गया, p स्क्वायर। तो 144 इज इक्वल टू p स्क्वायर और माइनस का 2p स्क्वायर, कितना बचेगा, माइनस का p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, या इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो 144 की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, a प्लस b ब्रैकेट में a माइनस b, यही फॉर्मूला होता है। तो यहाँ अप्लाई कर दो, मीन्स q माइनस p ब्रैकेट में q प्लस, इतना क्लियर। यहां से सिंपली क्या करो, 144 इज इक्वल टू q माइनस p और q प्लस p की वैल्यू कितनी गिवन है आपके पास, यहां से चेक करो, p प्लस q की वैल्यू या q प्लस p की वैल्यू कितनी है, 18, कितनी है बेटा, 18। तो यहां से आपके पास q माइनस p इज इक्वल टू 144 डिवाइड बाय, ये 18 इधर इनटू में, इधर आके बेटा डिवाइड में, 144 डिवाइड बाय 18
तो यहां से जैसे ही सोल्व करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 8। कितनी आ जाएगी बेटा 8। तो q माइनस पी की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, q माइनस पी की वैल्यू कितनी आ रही है 8। q माइनस पी की वैल्यू 8। और आपके पास गिवन था फर्स्ट इक्वेशन क्या थी आपके पास, q प्लस पी इज इक्वल टू 18। q प्लस पी इज इक्वल टू 18। तो यहाँ इसको सोल्व कर लो, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन इन दोनों को सोल्व करो। क्या करना है, सीधा सा प्लस कर दो, दोनों इक्वेशंस को क्या कर दो ऐड। तो q प्लस q 2q माइनस का p प्लस का p कैंसिल हो गया इज इक्वल टू प्लस करोगे तो 18 प्लस 8 कितना आ जाएगा बेटा 26। 18 प्लस 8 26। तो q इज इक्वल टू 26/2 वैल्यू क्या आ गई बेटा 13। मींस q वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आ रहा है आपके पास 13 के। किसके इक्वल आ रहा है 13 के। तो q की वैल्यू मिल चुकी है, अब सिंपली p की वैल्यू निकाल लो, किसी इक्वेशन में भी पुट कर दो, इसमें पुट कर लो। q प्लस p किसके इक्वल था 18 के, और q की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 13। तो 13 प्लस p इज इक्वल टू 18। यहां से p की वैल्यू 18 माइनस 13 मीन्स कितनी आ जाएगी 5। 18 माइनस 13 कितनी आ जाएगी 5। तो p की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है 5। p की वैल्यू क्या आ रही है 5। दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लिया। अब बचा क्या अपना एंगल। तो एंगल के लिए देखो यहां से q cos थीटा किसके इक्वल था माइनस p के, तो इसका यूज करो q cos थीटा इज इक्वल टू माइनस p। q की वैल्यू 13, cos थीटा की वैल्यू निकालनी है, माइनस का p की वैल्यू क्या थी 5। तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई आपके पास माइनस 5/30। ये लो आपने एंगल भी निकाल दी। q की वैल्यू 13, p की वैल्यू 5 एंड cos थीटा की वैल्यू माइनस 5/30। और इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन भी क्या हो गया कंप्लीट। समझ में आ गया कैसे निकाला, कुछ नहीं किया, पहले tan अल्फा का फॉर्मूला अप्लाई किया, उसके बाद में आपने रिजल्टेंट वाला पढ़ा हुआ था वो फॉर्मूले में उसकी वैल्यूज पुट की और सिंपली कैलकुलेशन। क्लियर। अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स शोन। मींस इन दो वेक्टर्स का क्या निकालना है आपको, सिंपली रिजल्ट निकालना। तो देखो आपने क्या पढ़ा था पैरेललोग्राम लॉ में, पैरेललोग्राम लॉ में क्या पढ़ा था बेटा कि दो वेक्टर्स पहले कैसे मिले होने चाहिए टेल से टेल। पर यहां चेक करो इसका हेड और इसका टेल, एक का हेड मिला हुआ और एक का टेल मिला हुआ, तो इसीलिए पहले इसका करेक्ट एंगल निकालते हैं। तो एंगल निकालने के लिए देखो अगर ये 120 है तो इधर वाला कितना बच गया 60। कितना बच गया 60। और इस वेक्टर को पैरेलली मैंने क्या कर दिया शिफ्ट, मींस इस वेक्टर को यहां से उठाया और कहां ले आया, तो ये आपके पास क्या आ गया जो वेक्टर था वो पैरेलली इसके क्या कर दी बेटा शिफ्टिंग। और ये एंगल अगर 60 है तो पैरेलल लाइंस के अकॉर्डिंग ये भी कितना होगा 60। कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो ये भी कितना हो गया 60। तो दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना आ गया 60। अब सिंपली रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए की वैल्यू 6, 6 का स्क्वायर 36 प्लस बी स्क्वायर मीन्स 8 का स्क्वायर कितना जाएगा 64 प्लस 2 इंटू 6 इंटू 8 इंटू cos थीटा मीन्स cos 60, और cos 60 की वैल्यू आपके पास हाफ, तो 2 से 2 कैंसिल। तो आपके पास क्या वैल्यू आ रही है आर स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस 64 प्लस 6 इंटू 8 48। अब इनका प्लस कर दो सिंपली,
इधर से स्क्वायर हटेगा तो अगली तरफ रूट 36 प्लस 64 100, 100 प्लस 48 148। तो आपके पास इसका रिजल्टेंट क्या आ गया बेटा 100 अंडर रूट 148 यूनिट, अंडर रूट 148 यूनिट। क्लियर। अब देखो ये तो थे अपने किस पे क्वेश्चन, जो आपने एडिशन किया, एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय पैरेललोग्राम। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है बेटा, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। कुछ नहीं है, सिंपली जैसे आपने एडिशन किया वैसे ही आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। तो देखो जैसे दो वेक्टर्स गिवन, ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, यहां ड्रॉ कर लो। ए वेक्टर ये रहा आपका और दूसरा बी वेक्टर ये रहा, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, मान लो थीटा। कितना एंगल बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है। अब देखो बेटा आपको क्या बोला जा रहा है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर मींस आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर फाइंड आउट करना। आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर फाइंड आउट करना। पहले तो ये समझ लो कि कभी भी सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स जैसी कोई भी फिजिक्स, कोई भी प्रॉपर्टी नहीं, कोई भी फंक्शन सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स जैसा कुछ भी नहीं होता। ये सिंपली क्या होता है बेटा, आपके पास आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, एक पॉजिटिव वेक्टर और दूसरा नेगेटिव वेक्टर, इन दोनों के एडिशन को क्या बोल दिया जाता है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। मींस ए वेक्टर तो एक कैसा हो गया, पॉजिटिव वेक्टर, और बी वेक्टर का क्या ले लो, नेगेटिव वेक्टर। क्या ले लो, नेगेटिव वेक्टर, और उन दोनों का क्या कर दो, प्लस। वही आपका क्या होगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। वही आपका क्या होगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो देखो इसका नेगेटिव कैसे लेंगे, अब बात आई नेगेटिव की, तो नेगेटिव कैसे लिया जाएगा, तो कुछ नहीं करना, नेगेटिव वेक्टर क्या होता है वो और समझ लो। नेगेटिव वेक्टर होता क्या, नेगेटिव वेक्टर का मीनिंग है कि वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, ये आपका क्या होता है, नेगेटिव वेक्टर। किसी भी वेक्टर का, जैसे मान लो यहां वेक्टर लिख रहा हूं सी वेक्टर, अब आपको बोला जाए इसका क्या लो, नेगेटिव वेक्टर, तो कुछ नहीं करना, सेम मैग्नीट्यूड का पीछे की ओर इसकी अपोजिट डायरेक्शन में क्या ड्रॉ कर दो, एक वेक्टर की, इसकी डायरेक्शन क्या कर दो, चेंज कर दो। इसी को क्या बोला जाएगा, इसका नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर। तो यहाँ आपको क्या करना होता है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में एक पॉजिटिव वेक्टर और दूसरा नेगेटिव वेक्टर, इन दोनों का क्या कर दो, एडिशन कर दो। वही आपका क्या कहलाएगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। तो ये क्या था, एडिशन ऑफ पॉजिटिव वेक्टर एंड नेगेटिव वेक्टर। बात क्लियर होगी बेटा कि पॉजिटिव वेक्टर और नेगेटिव वेक्टर का एडिशन ही क्या कहलाता है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो अब इसका रिजल्टेंट फॉर्मूला क्या होगा, तो वो देख लो। रिजल्टेंट फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो देखो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना मान लो बेटा, थीटा। इतनी बात क्लियर। और आपको निकालना है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। पहले तो क्या ड्रॉ करो, इसका नेगेटिव वेक्टर। बी वेक्टर का क्या ड्रॉ करो बेटा, नेगेटिव वेक्टर। तो नेगेटिव वेक्टर अभी से बताया क्या होता है, सेम मैग्नीट्यूड का
पीछे की ओर, मीन्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या ड्रॉ कर दो, एक वेक्टर ड्रॉ कर दो, वही आपका क्या होगा, नेगेटिव वेक्टर ऑफ बी। क्लियर? तो यहां से देखो, अगर ये एंगल थीटा था, ए वेक्टर और बी वेक्टर में एंगल थीटा था, तो ये एंगल कितना बच जाएगा, टोटल एक लाइन बन रहा है तो लीनियर पे कितना होता है 180, और ये कितना बच गया 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, मीन्स ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर में एंगल कितना बन रहा है बेटा, 180 माइनस थीटा। अब सिंपली क्या करो, एडिशन वाला जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है वो लगाओ, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा। तो यहां से जैसे ही फॉर्मूले में पुट करोगे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहां आप सोच रहे होगे कि यहां तो आप बता रहे हो इसका नेगेटिव वेक्टर लो, और मैंने बी की वैल्यू वैसे की वैसे रख दी। कारण क्या, यहां अगर माइनस बी लेते उसका स्क्वायर भी करते तो भी क्या था बी स्क्वायर, पर ये लॉजिक गलत है। इसका रीजन क्या है, एक्चुअल में रीजन क्या है, यहां जो आप बी स्क्वायर लिख रहे हो और यहां जो बी लिख रहे हो वो क्या लिख रहे हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड। और मैंने आपको बताया नेगेटिव वेक्टर में क्या बताया कि वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, मींस आपका जो माइनस का साइन होगा वो माइनस का साइन सिर्फ किसको डिनोट करेगा, अपोजिट डायरेक्शन को शो करेगा। उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो आपके पास क्या होगा बेटा, सेम। इसीलिए बी स्क्वायर की जगह क्या आएगा, बी स्क्वायर ही आएगा, और बी की जगह क्या आएगा बेटा, बी ही आएगा। तो यहां से प्लस 2ab cos, अब थीटा की वैल्यू तो ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर में कितना एंगल बन रहा है, 180 माइनस थीटा। तो यहां से क्या आ गया आपके पास, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब cos 180 माइनस थीटा को क्या लिखा जा सकता है, ट्रिग्नोमेट्री में समझाया था बेटा, cos 180 माइनस थीटा मीन्स माइनस, बाहर आ जाएगा आपका माइनस cos थीटा। तो इस माइनस cos थीटा को जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 2ab cos थीटा। ये आपके पास क्या आ गया बेटा, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स के लिए मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या आ गया आपके पास फॉर्मूला। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए फॉर्मूला क्या आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, और एडिशन के लिए क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सिर्फ माइनस का साइन आया कहां, उस 2ab cos थीटा के साथ। क्लियर? ये था आपका रिजल्टेंट निकालने के लिए किसमें, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में। अब रिजल्टेंट भी आपका कोई वेक्टर ही आएगा, अब उसकी डायरेक्शन भी होगी, तो डायरेक्शन कैसे निकालनी, तो देखो प्लस के लिए आप क्या कर रहे थे, इमेजिनरी पैरेललोग्राम ड्रॉ किया, और उसका जो डायगोनल होगा वही आपका क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर। पर यहाँ रिजल्टेंट कौन सा है, आपने वेक्टर्स कौन से लिए, एक तो माइनस का बी वेक्टर और एक ए वेक्टर, मींस अब इमेजिनरी पैरेललोग्राम कहां ड्रॉ करोगे, पीछे की, और इस इमेजिनरी पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो डायगोनल किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, आर वेक्टर को। किसको रिप्रेजेंट करेगा, आर वेक्टर को। तो ये किसके लिए हो गया, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स के लिए। और ये किसके लिए हो गया, ये आर वेक्टर किसके लिए हो गया, ये आपका हो गया एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स के लिए। कुछ नहीं करना, सिंपली उसका जो पैरेललोग्राम ड्रॉ किया, दो वेक्टर्स के लिए पैरेललोग्राम ड्रॉ किया, उसका जो डायगोनल होगा वो डायगोनल किसको रिप्रेजेंट करेगा, रिजल्टेंट। ये था अपना आज का टॉपिक, जिसमें अपने ने क्या क्या पढ़ा बेटा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे कुछ क्वेश्चन किए, उसके बाद में अपने ने किसके बारे में पढ़ा, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स के। और
अब नेक्स्ट लेक्चर में अपने इसी के ऊपर क्या करेंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे जिससे अपने कंसेप्ट और क्लियर हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।